चारों एलॉय मुझे मैंने पुराने रिम्स देके जो ये एलॉय लिए थे, मेरे को पानी मत रुकने दो। अगर पानी रुकेगा तो जंग लगेगा, चाहे आप कंपनी का ही क्यों ना ले लो। अगर रेटिंग करो तो 5 में से 4 रेटिंग में देना चाहूंगा इसको। क्यों? सारा माल करोड़ बाग से आता सर, मैं आपको बता सकता हूँ। और दे आर चार्जिंग मी फॉर 1 पावर विंडो 6000 रुपीज। सेंट्रल लॉकिंग से ऑफ करोगे तो चारों विंडोज अपने चढ़ जाएंगे। और मेरी गाड़ी में इंग्लिश गाने कभी नहीं चलते भाई, ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड कोन। अगर इस कोन को देखोगे, अब के कोन को रात के कोन में देखोगे, बहुत फर्क है। ये कोन हार्ड है, ये हार्ड पंच मारता है। मैं 2 बार नंबर प्लेट चेंज करवा चुका हूँ। अच्छा हैचबैक गाड़ी, तो उसमें क्या इंस्टॉल करना बेटर है? हैचबैक में आप JBL इंस्टॉल कर सकते हो, बट इस टाइम पे JBL मेरे को आप खुद ही बोल रहे थे बहुत कम क्वालिटी में जा चुका है। JBL इतना अच्छा नहीं बचा। आप कोई भी बूफर लगाओ, गो फॉर इनक्लोजर, क्योंकि इनक्लोजर की जो बेस होती है वो एक हार्ड बेस होती है। एम्प को जब तक करंट प्रॉपर नहीं मिलेगा, जब तक अर्थिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी, वो आपको आउटपुट नहीं देता। कभी ऐसा हुआ गाड़ी में कि आपका एम्प कभी ट्रिप मार गया, फ्यूज? हाँ, अच्छा हुआ था मेरे साथ। एम्प ट्रिप मारा था मेरा। कब? कंपोनेंट हमेशा फ्रंट में और डोर में ही सराउंड करेगा, कभी डिग्गी में और पिछले दरवाजों में सराउंड नहीं करेगा। ऐसा लगता है भाई मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई थी भाई। हमारे एक ऑफिशियल व्हाट्सएप का ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, मुझसे रोज बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पैसा शोर मचाता है। चारों एलॉय मुझे मैंने पुराने रिम्स देके जो ये एलॉय लिए थे, मेरे को पानी मत रुकने दो। अगर पानी रुकेगा तो जंग लगेगा, चाहे आप कंपनी का ही क्यों ना ले लो। अगर रेटिंग करो तो 5 में से 4 रेटिंग में देना चाहूंगा इसको। क्यों? सारा माल करोड़ बाग से आता सर, मैं आपको बता सकता हूँ। और दे आर चार्जिंग मी फॉर 1 पावर विंडो 6000 रुपीज। सेंट्रल लॉकिंग से ऑफ करोगे तो चारों विंडोज अपने चढ़ जाएंगे। और मेरी गाड़ी में इंग्लिश गाने कभी नहीं चलते भाई, ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड कोन। अगर इस कोन को देखोगे, अब के कोन को रात के कोन में देखोगे, बहुत फर्क है। ये कोन हार्ड है, ये हार्ड पंच मारता है। मैं 2 बार नंबर प्लेट चेंज करवा चुका हूँ। अच्छा हैचबैक गाड़ी, तो उसमें क्या इंस्टॉल करना बेटर है? हैचबैक में आप JBL इंस्टॉल कर सकते हो, बट इस टाइम पे JBL मेरे को आप खुद ही बोल रहे थे बहुत कम क्वालिटी में जा चुका है। JBL इतना अच्छा नहीं बचा। आप कोई भी बूफर लगाओ, गो फॉर इनक्लोजर, क्योंकि इनक्लोजर की जो बेस होती है वो एक हार्ड बेस होती है। एम्प को जब तक करंट सो हे गाइस, व्हाट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ तो स्वरण जी एक बार हेलो कह दीजिए सबको। हाय एवरीवन। स्वरण जी, एक बार अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल दीजिए सबको। सर, मैं हूँ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, और दिल्ली वाले जाने जाते हैं म्यूजिक के लिए। सो गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो कि मैंने कहा था ना, आपने अगर देखा नहीं था कम्युनिटी पोस्ट पे, मैंने स्विफ्ट डिजायर आई थी, वो गाड़ी यही रहने वाली है। अलॉय से लेके बहुत कुछ करा रखा है, म्यूजिक सिस्टम में बहुत सारा काम करा रखा है भाई। ये ऐसी गाड़ी उन्होंने जिसको हम स्टॉक नहीं कह सकते, इसमें बहुत हैवी काम करा रखा है, और भाई ने आगे भी बहुत कुछ सोचा कराने का। सो गाइस, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सब कुछ दिखाने वाले क्या क्या भाई ने क्या काम करा रखा है, और बहुत सारा सिस्टम लगा रखा है, टैंपिंग वैपिंग, स्टीरियो, सब ऊपर सब कुछ लगा रखा है। सब ऊपर की बात करूं, एक थोड़ा सा हिंट दे दूं तो सब ऊपर ऐसा लगा है भाई जो अभी तक इंडिया में मिलता नहीं है शायद। नो, इट्स नॉट एन इंडियन बूफर। अच्छा, इट्स बिलोंग टू अ US आई थिंक, बट I got one of my related, so सुन रहे हो यार, ऐसा सिस्टम लगा, आवाज आपको सुनाने वाले। मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक दिए, कहीं नहीं जाना। पेप्सी तो पेप्सी लेके बैठ जाओ, पॉपकॉर्न तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ भाई। हमारी वीडियो देख रहे हो तो पिज्जा बर्गर कंपलसरी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते, तो आ जाओ। सो स्वरण जी, मेरे को आप सब कुछ बताना गाड़ी में। स्टार्ट करते हैं अपने अलॉय से, तो अलॉय से स्टार्ट करो, धीरे धीरे म्यूजिक सिस्टम पे जाएंगे, बट स्टार्ट करो अपने अलॉय से। सो ये अलॉय है 14 इंचेस, स्टॉक टायर्स है। मैंने टायर्स में कोई चेंजेस नहीं करे, बिकॉज गाड़ी की ओरिजिनलिटी मुझे खत्म नहीं करनी। और अगर मैं बढ़वाता तो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम इन सस्पेंशन। आज नहीं, कल नहीं, 2 नहीं, 4 साल बाद प्रॉब्लम आती। क्यों? जब गाड़ी ने 14 इंची, कंपनी ने 14 इंची अलॉयज दी हैं, तो मैं उसे क्यों उंगली करूँ? 14 इंची टायर अगर कंपनी को चीज़ सोच के बनाई है तो इसलिए ही बनाई है। तो मैं ओरिजिनलिटी छेड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने 14 पे ही रखा। अब साइज नहीं करा, टायर मेरे सही थे, मैंने सिर्फ अलॉय चेंज करवाए। ठीक है, अब आते हैं लाइट पे बारी। लाइट पे क्या क्या करवाया आपने? सो लाइट पे मेरा क्या है, अगर आप ऊपर देखोगे तो इसमें LED है नाइट आई की, आप देख सकते हो। इसमें नाइट आई की LED है। नीचे मेरा प्रोजेक्टर लगा हुआ है IPH का, उसमें भी मेरी LED है क्रिस्टल आई की। साथ में LED बार लगा हुआ है, कभी मन करता है जलाने का तो जला लेते हैं, वैसे इलीगल है। डोंट गो फॉर इट, इट्स इलीगल। ठीक है, पुलिस वाले ने जलता हुआ देख लिया, रोक लेगा भाई। अच्छा, इसका कनेक्शन आपने अलग से करवा रखा है? देयर इज अ बटन अंदर लगा हुआ, डैशबोर्ड बटन। अच्छा, वो जब चाहूँ मैं तभी ऑन करता हूँ, बट मैं इसको तभी ऑन करूँ जब मैं हाईवे पे जाता हूँ। सिटी में इसको यूज नहीं करता मैं, ये सिर्फ मैंने हाईवे पे लगा रखा है। और मेरी गाड़ी कभी जाती है हाईवे पे जाती है, सिटी में नहीं जाती, तो इसलिए। गाड़ी कब की परचेज है आपकी? गाड़ी कब की परचेज है? गाड़ी है मेरी 2015 दिसंबर वाली है, और तो अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स होने वाले हैं इसको। और शायद अभी वारंटी में नहीं है?
सर मैंने 2 सर्विस कराई थी कंपनी से जो फ्री होती है, उसके बाद आज तक कभी कंपनी नहीं गया मैं। अच्छा। मैं प्रेफर नहीं करता कंपनी जाना। फिर कहाँ से आफ्टर मार्केट सर्विस करा रहे मैं हो? आफ्टर मार्केट सर्विस कराता हूँ बिकॉज आई हैव इनफ नॉलेज रिगार्डिंग कार्स, सो मुझे जरूरत नहीं है। सो भैया मेरे को एक चीज बताओ, गाड़ी में क्या कॉस्टिंग आ रही है अभी की सर्विसिंग की? सर्विसिंग की कॉस्टिंग ज्यादा अगर आप नहीं आती देख के है, चलोगे 3,000 2,500 रुपए। 2,500? बेसिक नॉलेज, बेसिक सर्विस अगर आपका मतलब नॉर्मल सर्विस कराओ, इंजन ऑयल चेंज करवाया, कूलेंट टॉपअप करवाया, बैटरी वाटर चेंज टॉपअप करवाया, नॉर्मल जो चेकअप होता है उसमें, हाँ अगर जो पार्ट्स लगेंगे अलग से उसका अलग है, बट नॉर्मल सर्विस में अगर आप जाओगे तो 2,500 से 3,000 से ऊपर नहीं लगेंगे। गाड़ी अभी हमारी पेट्रोल में रहने वाली है? गाड़ी मेरी प्योर पेट्रोल पे है, 4 साल से पेट्रोल ही झेल रहा हूँ भाई। और कितने का एवरेज निकाल रही है अभी तक? सिटी में लगा के चलते हो एसी के ऊपर मेरी 16 एवरेज देती है आराम से। अच्छा, आप चलाओ आराम से चलाओ, 60 70 80 चलाओ, गाड़ी इतनी ही चलती है दिल्ली में, इससे ऊपर नहीं इससे ऊपर चलती चल ही नहीं सकती। बिकॉज 4th गियर से ऊपर नहीं डलता, तो आराम से 16 की एवरेज देती है। बट जब मैंने हाईवे पे टेस्ट करा है तो इट्स गिव मी अ फैबुलस एवरेज। 22 की एवरेज दी है इसने मेरे को। अच्छा, मेरा आराम से 4,500 रुपए में मैं अमृतसर से आना जाना कर चुका हूँ गाड़ी के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। अच्छा। नॉर्मल गाड़ी अगर आप कोई पेट्रोल की गाड़ी लेके जाओगे 5 से 5,500 रुपए के आराम से पेट्रोल पी जाती है, और वहाँ पे हम बहुत घूमे हैं, बहुत ज्यादा घूमे हैं। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ टायर काफी एकदम ऐसा लग रहा है टायर थोड़े बाहर रखे, बट ये अपने स्टॉक रहने वाले हैं। ये सर स्टॉक टायर है, हाँ। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 40 इंच टायर है। जैसे कि आप गाइस देख पा रहे हो, देखो, अपने आप जेके नंबर के रहने देखो वाले हैं। टायर ये का। देखो भाई, ये जेके के रहने वाला है। जो कंपनी ने नंबर की बात करूँ, ये देख लो 165 80 और अपना R14 रहने वाला है। बाकी अलॉय कहाँ से आपने परचेज करे? काफी अच्छी लुक दे रही है गाड़ी को। अलॉय देखो, मैं लोग जाते हैं सीधा गाड़ी खड़ी करते हैं, अलॉय ले लेते हैं। हाँ। बट मैं पहले बाइक पे गया, पूरी करोड़बाग मार्केट छाटी मैंने। अच्छा, कहाँ मेरे को अलॉय अच्छे मिल रहे हैं, कौन सा डिजाइन मेरे को पसंद आ रहा है, कौन सी क्वालिटी मेरे को पसंद आ रही है। तो करोड़बाग में एक मार्केट शॉप का नाम है स्टार टायर्स करके, ऐसा कुछ नाम है शॉप का। अच्छा अच्छा। तो आई विल गो फॉर देयर। उन्होंने मेरे को रिकमेंड करे इंडोनेशियन अलॉयज, तो मैंने इंडोनेशियन अलॉयज खरीदे। अच्छा रिस्पॉन्स है अभी तक। कॉस्टिंग क्या पड़ी थी आपको चारों अलॉय की? चारों अलॉय मुझे, मैंने पुराने रिम्स देके जो ये अलॉय लिए थे, मेरे को 14,000 के आसपास। अच्छा, आपको 14 इंच के 14 के पड़े थे? हाँ, 14,000 मेरे को अपने के। पड़े 13 इंच के 14,500 के। सर आपने न्यू व्हील्स लगवाया, आप महंगे लोग हो। और अपने जैसे क्रोम हैंडल्स की बात कर पा रहा हूँ, ये आपका क्या कंपनी फिटेड? नहीं, ये कंपनी फिटेड नहीं है। ये कंपनी फिटेड क्या क्या आपको मिला था? कुछ नहीं कंपनी मिला? फिटेड में मैंने गाड़ी सिर्फ गाड़ी ली थी और कुछ नहीं लिया था। अच्छा अच्छा। मैंने मैट तक नहीं लिए थे उनसे, मुझे नहीं अच्छा। चाहिए, मैं अपना काम खुद करवाऊंगा। तो ये मेरे लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट ये जॉब में Galio। लगा? अच्छा, गैलियो लगाया। सो गाइस गैलियो लगाया तो देख लो भाई कितने साल हो चुके हैं इसको? जब मैंने नई गाड़ी ली तभी लगा दिया था। मैं 1 महीने बाद लगवा लिया होगा मैंने, तो अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 2 से 3 साल, 3-3.5 साल हो और चुका गाड़ी है। अच्छी तरह से धोते होते मतलब सब चलता रहता है, धोना होना? सब कुछ। मेरी गाड़ी सबसे ज्यादा धुलती है एक्चुअली, मेरे को बहुत शौक है गाड़ी साफ करने का। So आप guys- कभी भी गाड़ी साफ करो, आप ऑन द स्पॉट कपड़ा मारो सूखा, इसको और पानी मत रुकने दो, कभी भी आपका जंग नहीं लगेगा। सो गाइस देख लो यार, 4 साल पुराना यार, देख लो काफी लंबा टाइम होता है और आपके सामने है। और कंपनी वाली इसी के बहुत ज्यादा चार्जेस ले लेते हैं। कंपनी आप नहीं बोल सकते, बिकॉज कंपनी में क्या है, कंपनी वाला जो पूरा हैंडल होता है वो पूरा क्रोम का होता है, तो दैट्स अ प्रॉपर डिफरेंट थिंग। अच्छा। बट हाँ, हमें एक लुक देनी है, इनहांस करना है, इतने पैसे नहीं लगाने, तो वी कैन गो फॉर दिस यार। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो अब चलते हैं पीछे की साइड। पीछे क्या क्या आपने करवा रखा है? नथिंग मच, एक बुलगार्ड लगाया हुआ है। अच्छा, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। केएनएन की ब्रांडिंग रहने वाली, इसका क्या सीन है? अच्छा, शौक के लिए लगाया खाली, बस अच्छा, और कुछ नहीं, देखने में अच्छा लगता है। अच्छा। नीचे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कैमरा भी आपने इंस्टॉल करवाया। ये कैमरा है इंस्टॉल है, ये मेरे जो कैमरा है जो आफ्टर मार्केट है, अच्छा, बट द सेंसर दी सेंसर्स आर Company इंस्टॉल्ड fitted। विद कंपनी फिटेड। ठीक है। बिकॉज उस टाइम पे मैंने सोचा कि कंपनी फिटेड लगवाना ही ज्यादा बेटर है, नई गाड़ी थी तो मैंने कंपनी फिटेड ही लगवाया। जो कैमरा है वो आफ्टर मार्केट है, वो मैंने काफी टाइम बाद लगाया, इसको लगाए हुए कम से कम 3 या 4 महीने हुए हैं। अच्छा, ज्यादा अच्छा। टाइम नहीं हुआ कैमरा लगाए हुए। ठीक तो है। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स है, नॉट बैड नॉट गुड, एवरेज रिस्पॉन्स है, जैसा होना चाहिए वैसा रिस्पॉन्स है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने रूफ भी कराई है अपनी, ग्लॉसी रहने वाली है। हाँ, रूफ मेरी ग्लॉसी है। आई डोंट प्रेफर मैट, डोंट गो फॉर मैट एक्चुअली। मेरा मैट का जो भाई है चक्कर आ रहा है। स्क्रैचेस करती है, अलग स्क्रैचेस नजर आते हैं। हाँ। मिट्टी अलग नजर आती है उसके वो तो ऊपर। देखा मैंने। फ्रंट में आपने और क्या क्या करवा रखा है? फ्रंट में एक तो लाइट्स हैं। ये क्रोम आपने इंस्टॉल करी है अलग से या लगी हुई आई थी? सर जो LXi, ये मेरा मॉडल है LXi ऑप्शनल। LXi ऑप्शनल में क्या होता है, ये जो पूरा है ये कंप्लीट, ये दोनों तीनों साइडें नॉर्मल आती हैं, प्लेन ब्लैक। अच्छा, तो मैंने ये ओरिजिनल MGP के डलवाए हैं। आगे की ग्रिल, ये VXi टॉप मॉडल में जो आती है, ये वो है इंस्टॉल्ड। तो मैंने वो इंस्टॉल करी स्पेशली बाय करके। तो अच्छा, बम्पर ही चेंज कर दिया आपने पूरा? नहीं, नो आई हैवंट चेंज बम्पर, एंड मैंने जस्ट सिर्फ ये दोनों फॉग लैम्प के ये कवर्स, हाँ। दोनों कवर्स और ये ग्रिल चेंज करी है मैंने। अच्छा, ये मैंने कंपनी फिटेड ओरिजिनल लगवाए हैं MGP के, बिकॉज आफ्टर मार्केट क्रोम में जाओगे तो थोड़े टाइम बाद जंग पकड़ता है वो। मेरी पहले वही लगी हुई थी, आजकल आपने देखी होगी वो क्रिस क्रॉस वाली जाली चल रही है जो, बिल्कुल सही। तो मेरी पहले वही लगी हुई थी, तो 2 से 3 महीने चली मेरी वो, उस पर जंग लग गया। बिकॉज क्यों,
उसके अंदर जंग क्यों लगा? बिकॉज उसके अंदर पानी रुकता है, उसको आप साफ नहीं कर सकते उसके अंदर, बिकॉज वो क्रिस क्रॉस उसके अंदर पानी रुक जाता है, तो उसको आप साफ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने प्रेफर यही करा कि यार गो फॉर अ कंपनी जो ओरिजिनलिटी एक शो कर रही है। आप देखोगे तो आपको इनहैंस लगेगा, लोग बहुत प्यारा लगेगा, बिल्कुल ओरिजिनल। बाकी आपने बताना जस्टिस आपने करना, आपको गाड़ी कैसी लग रही है? मेरे को तो काफी पसंद आई। मैं साइड में देख पा रहा हूँ आपने फेंडर पे भी थोड़ी कर रखा है, ये अपने लाइट रहने वाली है, जैसे कि देख पा रहा हूँ लुक एनहांस के लिए। हाँ, ये सिर्फ लुक एनहांस के लिए है। मैं एक बार मार्केट में गया था, मेरे को पसंद, मैंने किसी गाड़ी में लगा हुआ देखा था एक्चुअली में। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने अपनी गाड़ी में इसको इंस्टॉल किया। अच्छा। नॉट बैड नॉट गुड, अच्छा प्रेफरेंस है। हाँ, बट इसमें भी ये भी ओरिजिनल गैलियो है, इसको अभी तक जंग नहीं लगा, इसको 1.5 साल हो गया लगे हुए। पानी लगता है सर, कपड़े से हैंड टू हैंड साफ कर दो, सूखा दो कपड़े से, पानी मत रुकने दो। अगर पानी रुकेगा तो जंग लगेगा, चाहे आप कंपनी का ही क्यों ना ले लो। ये तो है। सो अब अंदर की बात करते हैं, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे आपने ब्लाइंड स्पॉट भी इंस्टॉल करा है। और भाई एक बार चाबी दिखाओ जरा अपनी। लो सर। सो गाइस चाबी देख लो भाई, अपनी रहने वाली है। आप इसको देख के बता नहीं सकते कि ये डिजायर की चाबी है। गाइस ये देखो, ये डिजायर की चाबी, आपने बताना कैसी, लुक तो काफी अच्छी लग रही है। देख लो भाई, अंदर चलते अंदर। भाई आप बताओ क्या क्या करा रखा है आपने? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अपनी वेलकम प्लेट रहने वाली है। आपने लाइट वाली क्यों नहीं लगवाई? लाइट वाली में देखो, अब आप गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी पानी में भी घुसेगी, गाड़ी मिट्टी में भी घुसेगी। लाइट वाली में एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि वो थोड़े टाइम बाद शॉर्ट हो जाती है, अगर आप उसमें पानी डालेगा तो। उसमें चांसेस क्या है, अगर वो शॉर्ट होगी, पानी डालेगा, पानी शॉर्ट होने के बाद क्या होता है कि आपकी वायरिंग जलने का डर होता है, और बाकी वायरिंग को भी इफेक्ट करेगी। वो ऑफ कोर्स बात है, क्योंकि वायरिंग उसके साथ ही चिपक के आ रही है, तो वो आपकी वायरिंग जलने का डर होता है। तो गो फॉर दिस, सिंपल सोबर अच्छा है। ये तो है। अगर आपको इतना ही लगता है कि हाँ आपको चाहिए कि आपको वेलकम लाइट होनी चाहिए, तो गो फॉर अ गोस्ट लाइट। इसके नीचे गोस्ट लाइट पहले मैंने लगवा रखी थी, वो रेड कलर की जो अपनी लगती है। नो, द गोस्ट लाइट इज जब आप दरवाजा खोलोगे नीचे लोगो डिस्प्ले करती है, डिस्प्ले वो अपनी मिरर के अंदर नीचे लगती है शायद। हाँ, मिरर के नीचे लगती है या फिर इसके नीचे लगती है वो। अच्छा। तो इसके नीचे पहले मैंने लगवा रखी थी, वो मेरी खराब होगी, मैंने उतरवा दी है, तो मैं दोबारा वो लगवाऊंगा, वो पानी में डली गई थी। बट मैं उसके लिए भी प्रेफर नहीं करता, सिंपल रखो, सोबर रखो, ओरिजिनलिटी जो है गाड़ी की वो रखो, तो ताकि वायरिंग से छेड़छाड़ कम से कम करी जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अंदर की बात करते हैं। अंदर क्या क्या आपने सीट कवर इंस्टॉल करी? आफ्टर मार्केट है कंपनी वाले? नहीं, सीट कवर मेरे आफ्टर मार्केट है, सीट कवर मेरे कंपनी वाले नहीं है। अच्छा, ये देखो सब मेरा ओरिजिनली, ये मेरा डिजाइन किया हुआ सीट कवर है। अच्छा, आपने डिजाइन किया? मैंने उसको डिजाइन, मेरे को ये चाहिए देन उसके बाद उन्होंने डिजाइन, मैं सिंपल रखा, बिल्कुल बहुत सिंपल डिजाइन है, इतना कुछ नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं रखा? क्योंकि लोग आज देखो, आप लोग क्रिस क्रॉस लगाते हैं, बर्फी स्टाइल लगाते हैं। हाँ, ये तो है। आप करने में प्रॉब्लम होती है, मिट्टी फंसती है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल डिजाइन रखा ताकि मिट्टी कपड़ा मारो साफ। अच्छा, सो गाइस एक बार मैं आपको इस साइड से भी दिखा दूं, ये देख लो भाई। आर्मरेस्ट की बात बताओ, आर्मरेस्ट काफी प्रीमियम लग रहा है आपका। आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट है। आई गो फॉर अ प्लास्टिक वन। मैं गया था प्लास्टिक वुडन वाले के लिए, बट वुडन वाले मेरे को कहीं ना कहीं क्या लगा कि जब आप सीट बेल्ट लगाते हो, हैंड ब्रेक खींचते हो, तो आपने कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, तो आपको वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और इन इमरजेंसी कभी भगवान ना करे जरूरत पड़ती है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार आपको हैंड ब्रेक खींचनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे हाथ अटकने का डर रहता है। अच्छा, जल्दबाजी में तो यार क्यों हम उससे अपनी सेफ्टी से क्यों खेले? ये तो मैंने ये प्रेफर करा कि आप प्लास्टिक वाला लगाओ, अगर हाथ लग जाएगा प्लास्टिक वाला नहीं लग रहा है, ये बहुत प्रीमियम लग रहा है। ये एक्चुअली में क्रोम का, और इसको लगे हुए भी 2 से 3 साल हो चुके हैं, क्रोम कहीं नहीं गया है इसका। अच्छा, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो गाइस ये देख लो। बाकी मैं देख पा रहा हूँ आपने एकदम इंटीरियर और अपना जो सीट कवर है सब काफी मैचिंग बना रखा है। मैंने इसलिए बनाया बिकॉज देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं अपना पूरा डैशबोर्ड खुलवा के कपड़ा चढ़वाऊं उसके ऊपर, अच्छा, अलग से करवाऊं। भाई उसको खोलोगे, लॉक टूटेंगे ही टूटेंगे। हाँ, अंदर लॉक होते हैं, और जो आफ्टर मार्केट काम होता है ये तो वो लॉक खुलने के बाद आधे से ज्यादा लॉक, अगर आप सर पे खड़े हुए काम करवा रहे हो तो वो सारे लॉक लगाएंगे, सर पे खड़े हुए काम नहीं। खड़े होके लगवाए थे मेरा ये वाला जो अपना डोर का लॉक रहता है ना पीछे वाला, ये वाला देख पा रहे हो गाइस आप भी, ये वाला उन्होंने तब भी लगाया था मेरा। मैं वही कह रहा हूँ, आप सर पे खड़े हुए काम को देखो, मेरी गाड़ी का भी देखो आगे से लॉक टूटा हुआ है। अच्छा, परसों गिरा है मेरा लॉक टूट के, तो मैं उसको इंस्टॉल कर लूंगा, 5-7 रुपए का लॉक मिलेगा। मेरे पास पैकेट पड़ा हुआ है एक्चुअली, पूरा मैंने ला के रखा हुआ है। अच्छा, जब जरूरत पड़ती है मैं लगा देता हूँ। अच्छा। सो मेरे को एक बताओ, आपने ये आफ्टर मार्केट लग रही है मेरे को आरडी की, इसका रिस्पांस कैसे, कितने साल हो चुके हैं? इसको एक्चुअली मैं बोलूँ तो इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कम से कम 3 या 4 महीने हुए होंगे। अच्छा, रिस्पांस कैसे? रिस्पांस अगर मैं बोलूँ 5 में से, अगर रेटिंग करूँ तो 5 में से 4 रेटिंग में देना चाहूंगा इसको। क्यों 5 क्यों नहीं? बिकॉज अगर आप कंपनी देखोगे, जब आप इसको अप एंड डाउन करोगे तो बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं आती है, जब इसको करोगे तो आपको हल्का सा वाइब्रेट फील होगा। एक बार लगाना जरा, मैं भी देखना चाहता हूँ। सो गाइस एक बार मैं भी देखता हूँ जरा। आरडी का रहने वाला है, जैसे कि मैं सबको बोला था आरडी का ही बहुत अच्छा रहता है। नीचे एटमॉस्फेयर लाइट आपने इंस्टॉल करी है? हाँ, मेरी एटमॉस्फेयर लाइट इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। अच्छा, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर लाइट जो है इग्निशन से कर रखी सीधा, वो सिर्फ रिमोट से ऑन रिमोट से ऑफ। अच्छा, बिकॉज मेरे को अपने चार्जिंग पोर्ट खाली चाहिए होते जब मैं ये तो है चार्जिंग पोर्ट एकदम आप इसमें एक लगा दोगे ना तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। और मैं नहीं चाहता कि वो मैं एक्सटेंशन लगा के अगर 4 चार्जिंग बोर्ड लगाऊं तो वो भाई जगह घिर जाती है भाई, सामान रखना तो आगे। आप देखो आपको वाइब्रेशन फील होगा, एक वाइब्रेशन आप हल्का सा नीचे करोगे ठक करके आवाज आती है हल्की सी। आप इसमें देखो, ये कंपनी फिटेड है।
बिल्कुल स्मूथ जाएगा नीचे ये। एक बार हो स्मूथनेस का फर्क है। और कंपनी वाली भी शायद आरडी की देते हैं, वो भी वाइब्रेशन ही करते नहीं, कंपनी वाली आरडी की नहीं होती, जो कंपनी फिटेड आती है, लगी हुई जो आती है। हैं। अगर आप VXI मॉडल ले रहे हो या LXI ऑप्शन ले रहे हो, उसमें लगी हुई आती है। तो उसमें क्या है, जो लगी हुई आती है वो कंपनी फिटेड, वो ओरिजिनल MGP होती है। अच्छा। बट आप जैसे मान लीजिए आप खड़े हो आउटलेट पे, आपकी गाड़ी में पावर विंडो नहीं है, पीछे वाले में नहीं है, तो पीछे वाले में नहीं है, आपने उन्हें बोला कि मुझे लगवानी है, तो वो कंपनी की नहीं होती है, वो कंपनी की नहीं होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कंपनी की आगे से। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और सारा माल करोड़ बाग से आता है। सर मैं आपको बता सकता हूँ शॉप कहाँ से आता है। अच्छा। वो सारे जाएंगे, अगर आपको गैलियो क्रोम आप लगवाते हैं ना कंपनी से, क्रोम लगवाते हैं, तो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है गैलियो का करोड़ बाग में, मैंने देखा सारा सामान वहीं से आता है क्रोम का A to Z। गैलियो ही लगाते हैं, सिर्फ स्टिकर हटा के MGP कर देते हैं उसके ऊपर। मेरे सामने की बात है, ऑर्डर देते हो, मैंने देखा उसको। अगर आप यही लगाते कंपनी से तो इसमें MGP लिख देते। मैंने RD पूछा था, उसमें RD की ब्रांडिंग थी, बट वो ऊपर जो स्टिकर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखो, यहाँ पे RD लिखा हुआ है, वो इस स्टिकर को चेंज करके MGP कर रहे थे। और दे आर चार्जिंग मी फॉर 1 पावर विंडो 6000 रुपीज। 1 पावर विंडो 6000। और आपको 2 कितने पावर विंडो? मेरी 2 पावर विंडो 5500 में लगी है। अच्छा, डिफरेंस आपने देख ही लिया होगा। बहुत डिफरेंस है। 12,000 रुपए, मतलब 2 विंडो आपकी। 2 विंडो 12,000 रुपए। आस्किंग मी फॉर अप्रोक्सीमेटली, मैंने पीछे की 2 पूछी थी, क्योंकि मेरी 2 फ्रंट की जो है वो कंपनी फिटेड है, क्योंकि LXI ऑप्शनल मॉडल रहने वाला है ये। और पीछे की जो मैंने पूछी थी, तो दे आस्किंग मी फॉर 12,000 रुपीज। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए। 12,000 मतलब 9,000 में आपके चारों पावर विंडो हो जाते हैं। एक्चुअली में अगर आप RD पे जाओगे तो 9,000 में 4 पावर विंडो हो जाती हैं, जिसमें आपको वो भी ऑप्शन मिलता है कि आप सेंट्रल लॉकिंग से ऑफ करोगे तो चारों विंडोज अपने चढ़ जाएंगे। अच्छा, मिलता है ये ऑप्शन होता है। सिर्फ एक रिले लगती है, 100 रुपए की, 150 रुपए की रिले आती है। अच्छा, वो ऑप्शन मिलता है आपको। तो अब मैं क्यों प्रेफर करूंगा यार 9,000 12,000 रुपए 2 विंडो के लिए, क्यों प्रेफर करूंगा? मैंने आफ्टर मार्केट लगाना ज्यादा समझा। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपने शीशे में क्या रख रखा है? ये सब कुछ नहीं है, ये मैट टेपिंग है। होता क्या है कि हम यहाँ पे कर्टन लगा देते हैं, धूप नहीं आती है। बट ये वाला एरिया में आप फिल्म नहीं चढ़वा सकते, कुछ नहीं कराते, बिकॉज पुलिस वाले प्रॉब्लम करते हैं। तो ठीक है, मैंने आई गो फॉर द मैट टेप कि हाँ क्या है कि एक यहाँ से है कि आपको नजर आता रहेगा, यहाँ से आपको धूप नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये धूप डायरेक्टली मुंह पे पड़ती है जो पीछे पैसेंजर बैठता है। तो अच्छा, फिल्म भी लगा लो बट पड़ेगी जरूर। हाँ, फिल्म भी लगा लो पड़ेगी जरूर। तो मैंने वो प्रेफर करा कि हाँ यार ये जरा अच्छा है। अच्छा, सो अंदर जैसे कि बात करो, ये iPop, अच्छा iPop का काफी प्रीमियम लग रहा है। iPop है, ओरिजिनल iPop है ये। अच्छा, आप क्या बता रहे थे, आपने क्या लगाया इसमें? सर इसको अगर आप नॉर्मल लगा लोगे, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो लोग ऐसे खुरचते हैं इसको। भैया का तो ये भी चोरी हो गया था। मेरा ये चोरी हो चुका है, मैंने इसको एलिप्स से चिपका रखा है कि भाई अगर टूटेगा तो मेरे भी काम का नहीं और तेरे भी काम का नहीं है। गाइस ये देख लो यार, दिल्ली में रह रहा तो ये सब झेलना तो पड़ेगा। और बाकी अंदर से सीट का रिस्पॉन्स देख लो भाई। आपने 5D लगवाया शायद? यहाँ ये 5D है, मतलब ये 5D भी नहीं कहते, इसको 3D कह सकते हो आप। 3D, अच्छा। ये 3D मैट है जो स्टार्टिंग में आते थे, काफी टाइम हो गया इसको लगे हुए। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है एक्चुअली में। 4 साल के बाद भी मैट को कुछ नहीं हुआ है। और अगर मैं उसको आपका रेट बताऊंगा आपको, तो इट विल कॉस्ट मी 300 रुपीज ओनली। 300? और आज के टाइम पे 5D अराउंड 1500 to 2000 की कॉस्ट आती है। PS 1500 to 2000 की कॉस्ट आती है। इट विल कॉस्ट मी 300 रुपीज। बहुत अच्छा रिस्पांस है आज के टाइम पे। डोंट गो फॉर एनी मैट्स, जस्ट फ्लोरिंग करवाओ। और क्या, 1500 रुपए फ्लोरिंग के दो, 500 रुपए के मैट डालो गाड़ी के अंदर, कोई टेंशन नहीं। जब आपका मन करे मैट उठा के झाड़ो। हाँ। वैक्यूम से, रबड़ वाले जो रहते हैं अपने। सर कुछ मत करो, मैं कहता हूँ कुछ मत करो, एक झाड़ू लो और वो कूड़ा उठाने वाला लो, उससे मिट्टी निकालो सारी बार। अच्छा। मैटिंग का ये फायदा है। मेरी गाड़ी में भी आप देखोगे पूरी गाड़ी में मैटिंग हो रखी है। बाल्टी भर के पानी भी गिर दोगे, गिलास में पानी भी गिर दोगे, पानी नीचे तक नहीं पहुंचेगा। सो गाइस, मैटिंग कराने का फायदा यही होता है। और मेरी गाड़ी में इंग्लिश गाने कभी नहीं चलते भाई, ध्यान रखना। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि भाई बेस कंट्रोलर रहने वाला है भाई। गाड़ी में काफी कुछ लगा रखा है। जैसे कि यहाँ की बात करो तो पायनियर रहने वाला है। पायनियर का कौन सा रहने वाला है ये अपना? ये पायनियर मेरे को मॉडल याद नहीं है, बट रिस्पांस बहुत अच्छा है। 209BT। 209BT। हाँ। अच्छा, इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कुछ नहीं आता? नथिंग, आई जस्ट रिक्वायर। मेरे को क्या चाहिए था गाड़ी के अंदर? मेरे को चाहिए था ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अच्छा, ठीक है, और कुछ भी नहीं। मेरे को सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए थी और आउटपुट चाहिए थी। आउटपुट के लिए मैंने बताया, गो फॉर पायनियर, डोंट गो फॉर एनी अदर ब्रांड। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, मेरे को आउटपुट इतना हैवी नहीं लग सकता था ऑल्टो में, तो मैंने इसलिए सोनी प्रेफर किया। बट भाई गाड़ी में आउटपुट मैंने कहा है भाई फाड़ बना रखी है, तो आउटपुट के लिए हमेशा पायनियर ही रहता है। गो फॉर पायनियर, आंखें बंद करके पायनियर के लिए जाओ। अच्छा, बिकॉज पायनियर जैसा आउटपुट आपको कोई नहीं दे सकता। ये तो आज के टाइम पे भी कोई नहीं दे सकता पायनियर जैसा आउटपुट। अच्छा भाई, एक बार डिग्गी खोल के दिखाओ। डिग्गी में सारा मेन सामान रखा है अपना, ये लीजिए। सो गाइस, ये खुल चुकी है डिग्गी। क्रोम भी अपनी, ये वाली जो है, नहीं ये गैलियो की है। अच्छा, ये वाली गैलियो की रहने वाली है। अच्छा, सो गाइस ये देख लो भाई, ये आ चुका है वो सारा सामान। ये देख लो भाई, मेन चीज आ चुकी है पायनियर का प्रीमियर। देख रहे हो भाई, ये देखा आपने कभी? इट्स नॉट अ इंडियन ब्रांड, इट्स नॉट एन, ये इंडिया में नहीं आता प्रीमियर सीरीज। अच्छा, ये आप जो बता रहे थे आपने मंगवाया है? हाँ, ये मेरे फ्रेंड तो उसकी गाड़ी में लगा हुआ था, मेरे ब्रदर है भाई जैसी बात, उनकी गाड़ी में लगा हुआ था, तो मैंने वो सेल आउट कर रहे थे तो मैंने अपनी गाड़ी में लगा लिया। इससे पहले मेरी गाड़ी में 306 लगा हुआ था पायनियर का। अच्छा, डबल कॉइल।
तो दैट्स आल्सो गुड बूफर। गो फॉर 306, 307, 308, 309। अब वाले में क्या डिफरेंस है? पहले वाले इतने सर अच्छे। पहले के पंच तो थे, आप देखोगे, देखो ये देखो, ये आप अगर इस कोन देखोगे ना, ये चीज दिस इज कॉल्ड कोन। अगर इस कोन को देखोगे, अब के कोन को आज के कोन में देखोगे, बहुत फर्क है। ये कोन हार्ड है, ये हार्ड पंच मारता है। जो नए कोन है वो सॉफ्ट आ रहे हैं। पायनियर ने अपनी क्वालिटी बहुत गिरा दी है इस टाइम पे। हाँ। समझ में नहीं आ रहा पायनियर ऐसा क्यों कर रहा है। पायनियर ने बूफर की क्वालिटी बहुत सॉफ्ट कर दी है इस टाइम पे। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, आपने तो अपना मोनो रहने वाला है और एक ये अपना मेरा लगा हुआ है, मोनो लगा हुआ है 4000 वॉट इंटरफायर का, और साथ में पायनियर का 4 चैनल लगा हुआ है, जो आगे के 2 कंपोनेंट और पीछे के 2 फोकल के ओवल ड्राइव कर रहा है। अच्छा, कंपोनेंट आपने कौन से इंस्टॉल करे? कंपोनेंट है मेरे सर बॉस्टन के कंपोनेंट्स हैं। बॉस्टन के कंपोनेंट। हाँ, अच्छा, शायद से बहुत कम लोगों ने नाम बहुत सुना। कम लोगों ने सुना, इवन मैंने भी नहीं सुना था। मैंने आपसे पूछा था हाँ। कि कौन से है। बॉस्टन बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। वो भी तो लगा सकते थे अपने, बहुत सारे ऑप्शन थे आपने। इन्फिनिटी रेफरेंस था, बस किकर था, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट मैंने प्रेफर करा बॉस्टन बिकॉज मेरे को बहुत कम रेट में, लिटरली हाफ से हाफ रेट में मेरे को बॉस्टन मिल रहा था, जो 80 वॉट आरएमएस फेंक रहा है। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, बॉस्टन की कॉस्ट 28,000 आती है, राइट? अप्रोक्सीमेटली इतनी है। अगर आप हाई क्वालिटी, बिकॉज बॉस्टन हाई क्वालिटी में देता है सिर्फ, बस हाँ। लोअर क्वालिटी का उसका एक ही मॉडल आया था, तो वो मेरी गाड़ी में इंस्टॉल्ड है। अच्छा। जो तो थोड़ा चीप में था, बट वो भी चीप एज कम्पेयर टू 10-12 हजार पहुंच जाता है नाना करते भी। अच्छा अच्छा। बट वो मेरी गाड़ी में लगा हुआ है, और मैंने, अगर मैं आपको बोलूं, 1500 से 2000 में सेकंड हैंड लिया था मैंने, नया नहीं लिया था मैंने। अच्छा। तो हाँ, अभी तक लगे हुए उसको 1-1.5 साल हो चुका है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये ऐसा एक्चुअली बोलो तो ये असेंबल्ड है किस तरीके का। इसका जो मिड बेस है वो बॉस्टन की है, जो आगे ट्विटर लगे हुए थे मेरे वो रॉकफोर्ड के थे। अच्छा, अभी तो पायनियर के लगे हैं। हाँ, जो रॉकफोर्ड के थे। तो मैंने क्या करा, मेरे को इंस्टॉल था, मेरे को थोड़ा क्रिस्प साउंड चाहिए थी, तो आई गो फॉर TS20 मेड इन जापान। अच्छा। सो मैंने मेड इन जापान TS20 उसकी भी लगा कॉपी रखा। चल रही है शायद आजकल। सर इस टाइम पे वो आता ही नहीं है मार्केट में। इस अच्छा, टाइम आता मेड ही इन जर्मनी आता है। अच्छा, मेड इन जर्मनी और मेड इन जापान की साउंड में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आप क्या है, अगर आप मेड इन जर्मनी लगाओगे, साउंड उसका भी अच्छा है, नो डाउट। इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल है, लोग बेच रहे हैं उसको ब्लैक के अंदर, जो आपको मिलेगा 3,500 रुपए का, 3,500 से 4,000 रुपए का। और किसी टाइम जो एमआरपी में मिलेगा, हाँ। एमआरपी है उसके 4.5 के आसपास की है उसकी एमआरपी बेच रहे हैं। और वैसे जो है बॉस्टन, जो लिटरली जो TS20 है, 2700 रुपए इस टाइम मार्केट में बिकता था, और इस टाइम में ब्लैक चल रहा है, अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोग हाई रेट पे बेच रहे हैं, और जर्मनी आ रहा है। सो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, पीछे आपने डैम्पिंग करी है। हाँ, ये गाड़ी पूरी डैम्प है, पंक ऑडियो। अच्छा। पूरी डिग्गी डैम्प है, ये देख लो भाई, साइड डैम्प है। अच्छा। साइड्स भी डैम्प है डिग्गी के, फ्रंट डोर दोनों डैम्प है। आप मेरे को एक चीज बताओ भाई, भैया ने इतनी ज्यादा म्यूजिक की नॉलेज है ना, अब मेरे को बताओ जो जिसका सेडान गाड़ी है वो क्या लगा है, बेस ट्यूब लगा है, इनक्लोज लगा है? एक जानना चाहते रहो। मेरी तो हैचबैक डिपेंड करता है, देखो आपको साउंड कैसा चाहिए। अगर आपको साउंड चाहिए सॉफ्ट बेस, आप लाउड नहीं सुनते हो, लाउड म्यूजिक नहीं सुनते हो, सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हो, तो आप बेस ट्यूब के लिए जा सकते हो। बट देखो सेडान गाड़ी के अंदर बेस निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाड़ी का पीछे का अलग क्योंकि डिग्गी है। एक डिग्गी ये हो गई, और उसके बाद जो ऊपर जो होता है, बहुत कम कंपनीज होती हैं जो ऊपर वुडन प्लेट्स देती हैं। अच्छा ज्यादातर हाँ, ये कंपनीज तो है। लोहे की प्लेट देती हैं। ये तो है। तो क्या होता है, सारा साउंड डिग्गी के अंदर रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। उसके लिए बूफर चाहिए आपको हैवी। और सेडान गाड़ी में हमेशा डैम्पिंग करा के ही बूफर चलाओ, कभी उसके बिना मत चलाओ। मैं 2 बार नंबर प्लेट चेंज करवा चुका हूँ। अच्छा। तो मतलब अगर जैसे हैचबैक गाड़ी, तो उसमें क्या इंस्टॉल करना बेटर है? हैचबैक में आप JBL इंस्टॉल कर सकते हो, बट इस टाइम पे JBL मेरे को आप खुद ही बोल रहे थे। बहुत कम क्वालिटी में जा चुका है। JBL इतना अच्छा नहीं बचा। आज JBL ने 1500 वॉट भी निकाला है, हाँ हाँ। बट मैं प्रेफर नहीं करता। अगर आपको लगाना ही है ना, हर्ट्स लगा सकते हो आप। बेस ट्यूब बता रहे हो? हाँ, बेस ट्यूब हर्ट्स लगा सकते हो, रॉकफोर्ड लगा सकते हो। रॉकफोर्ड की बेस ट्यूब भी अच्छी है। और अगर आप चाहो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आपको टाइट बेस सुनना है, टाइट बेस, अच्छा बेस सुनना है, थप्पड़ मार रहे हो जो आप कह रहे थे, जो कान पे थप्पड़ मारे आपके, गो फॉर अ पायनियर। और मैं ये नहीं कहूंगा पायनियर, ठीक है, आप कोई भी बूफर लगाओ, गो फॉर अ इनक्लोजर, क्योंकि इनक्लोजर की जो बेस होती है वो एक हार्ड बेस होती है। अच्छा। इनक्लोजर हार्ड बेस देता है, जो बेस ट्यूब है वो सॉफ्ट बेस देती है। ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है, क्योंकि बेस एक्चुअली इन लोग इसको बोलते हैं इनक्लोजर। ये इनक्लोजर नहीं है, इसको बैंड पास बोला जाता है। बैंड पास, ये बैंड पास होता है। अगर आप इसकी जब मैन्युफैक्चरिंग देखोगे, बैंड पास का मतलब क्या है, बीच में इसके 3 बैंड्स होते हैं, एयर कवर होके आके प्रेशर से बाहर निकलती है, बैंड होके एयर बाहर निकलती है, इसलिए इसको बैंड पास बोला जाता है। अच्छा। ताकि प्रेशर से एयर बाहर निकले। अगर मैं इसको गाड़ी में अभी आप गाना बजेगा, आप अंदर मुंह नहीं कर सकते, आपको कान पे थप्पड़ लगाएंगे लिटरली। अच्छा। ऐसा लगेगा खड़ा बंदा खड़ा होकर थप्पड़ मार रहा है कानों पे। सो गाइस, हाँ मैं जानता हूँ आप सोच रहे हैं कब सुनाएगा, सुनाते हैं अभी। डिग्गी में बताओ कितने आपने डैम्पिंग शूट यूज करे? डिग्गी में अप्रोक्सीमेटली मेरी 3 सीट्स लगी होंगी। 3 शीट्स आपकी डिग्गी में? अंदर भी है, देखो डैम्पिंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हाँ देख पा रहा हूँ मैं। अंदर भी बाहर भी लगा रखी है। बाहर भी डैम्पिंग है। अंदर वाली साइड पे इस साइड भी डैम्पिंग है, अंदर वाली साइड पे इस साइड भी डैम्पिंग है, लगा रखी है अपने शायद, और इस साइड भी डैम्पिंग है, और साइडों में भी डैम्पिंग है। अच्छा। अगर देखो हाथ लगा के देखो, आपको पता ये देखो भाई, पीछे नहीं कर रखा, ये देख रहा। हाँ, पीछे डोर्स में डैम्पिंग नहीं है, बिकॉज़ जरूरत नहीं है। पीछे डोर में स्पीकर्स नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती।
फ्रंट में कितनी डैम्पिंग शीट यूज करी आपने? फ्रंट में मेरी अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 शीट, 4.5 से 5 शीट आराम से लगी हुई है। 5 शीट यूज, वैसे जनरली 2 शीट यूज होती है। 2 से 3 शीट यूज होती है, बट हमने क्यों करा यूज, आप देखो आवाज देखो, आपके हाथ पे चोट लगेगी। ये तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। और गाइस जितना मोटा कराते हो दरवाजा आपका उतना कड़क होता जाएगा। दरवाजा कड़क की बात नहीं, देखो जब बीट बजती है गाड़ी के अंदर, तो अगर पीछे डैम्पिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी शीट खड़केंगी, तो होगा क्या, शीट के अंदर आपकी ना डिस्टॉर्शन आएगी, टर टर खर खर पुर पुर आएगी। अच्छा, तो वो आपको आवाज नहीं देगी यार, वो वाली जो आप आवाज आप चाहते हो। आप चाहे कुछ भी लगा लो, मैं कहता हूँ आप फ्लक्स का ऑडियो लगा लो, कुछ भी लगा लो, डैम्पिंग नहीं होगी। फ्लक्स अपना कुछ भी लगा लो, डीडी भी लगा लो, आपको आवाज नहीं देगा, तो डैम्पिंग नहीं हुई होगी गाड़ी के अंदर, बिकॉज वो साउंड नहीं आता। एक तरह साउंड प्रूफिंग में इसको कहा जाता है, काइंड ऑफ साउंड प्रूफिंग है। आप गाड़ी के अंदर बैठो तो आपको बाहर की बहुत कम आवाज सुनाई देती है। इतनी मोटी शीट होती है, वो कहाँ जाएगी, वो कुछ ना कुछ तो रोकेगी। ये तो है। मेरे को बताओ एम्प के बारे में, इंटरफेयर लगा और पायनियर दिख रहा है। पायनियर 4 चैनल रहने वाला है। इस पायनियर 4 चैनल के ऊपर बहुत अच्छा आउटपुट है इसका। मैं आपको बताना चाहूँ, इस पायनियर 4 चैनल के ऊपर मैंने ये डीवीसी सबवूफर ड्यूल कॉइल भी चला रखा है। किसी टाइम पे जब मेरा इंटरफेयर मोनो नहीं लगा होता, डीवीसी सबवूफर चला हुआ था मेरा, प्लस साथ में इसके 2 कंपोनेंट और 2 स्पीकर भी चल रहे थे मेरे। अच्छा, बहुत अच्छी आउटपुट देता है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि बहुत हैवी दे, वो नहीं दे सकता सर। 1000 वॉट में आप क्या क्या चलाओगे। ये तो बात है। तो अभी आपने मोनो से अपना सबवूफर कनेक्ट सिर्फ मोनो से मेरा सबवूफर चल रहा है, और ये 4000 वॉट मोनो लगा हुआ मेरा। तो इसमें क्या है, ये 2 डीवीसी बूफर ड्राइव करता है। डीवीसी मींस डबल वॉइस कॉइल। अच्छा, तो ये 2 डीवीसी बूफर ड्राइव कर सकता है आराम से। अब ये सिंगल ड्राइव कर रहा है। अच्छा। इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक बूफर सेम इसी का ही लगा सकता हूँ। अभी प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग। वी आर प्लानिंग फॉर दैट। So guys, हम सोच रहे हैं जैसे बूफर मिलेगा, एक वीडियो इसके ऊपर भी 309 डेफिनेटली आएगी। 309 की प्लानिंग कर रहे हैं। 309 की प्लानिंग कर रहे हैं। जो पाइंडर का पुराना वाला मॉडल 309 होता था, मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। मेरे को मिलेगा तो मैं वो अपनी गाड़ी में So guys, आपने बताना आपको वो देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते। अब टाइम आ चुका है साउंड सुनने का। माइक इतना जस्टिस नहीं कर पाएगा, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसी आवाज आ रही है। पायनियर का अपना प्रीमियर सीरीज रहने वाली है। पायनियर की प्रीमियर सीरीज है 306 या 307 है शायद से, मेरे को मॉडल ढंग से याद नहीं है। अच्छा, तो डबल वॉइस कॉइल बूफर है। 2 कंपोनेंट चल रहे हैं आगे बॉस्टन के, पीछे फोकल के ओवल चल रहे हैं। दैट्स इट। और आगे TS20 चल रहे हैं, ओरिजिनल मेड इन जापान। सो गाइस करते हैं स्टार्ट। अब इसको ही सुनना आपको। कर दो भैया स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा सबवूफर की मैंने आपको साउंड सुना दी होगी। आप जस्टिस करके आपने कमेंट करके बताना है कैसी लग रही है आपको आवाज। अब मेन रोल आता है वायरिंग का, क्या सीन है सर? अगर आप वायरिंग देखना चाहोगे, बहुत सिंपल सुपर वायरिंग है। जैसे कि देख पा रहे हो आप मोनो की वायरिंग देखोगे तो मोनो की वायरिंग जो है वर्ल्टेक की डली हुई है। जो हैवीएस्ट वायरिंग आती है वर्ल्टेक की, बहुत अच्छी क्वालिटी में वो डाल रखी है। आप वायर देखो कितनी मोटी है। वर्ल्टेक की कितने गेज की अपनी रहती है यार? आई थिंक वो गेज का आइडिया नहीं है, बट बहुत अच्छी वायर है। बिकॉज मोनो को चलाने बहुत हैवी काम होता है। अच्छा। मोनो ऐसे नहीं चलता, नॉर्मल वायरिंग पे नहीं चलता, फूक जाती है नॉर्मल वायरिंग थोड़े टाइम बाद। अच्छा। एक तो ऊपर से गर्मी, आप देख रहे हो कैसी गर्मियां पड़ रही हैं, वो उस हिसाब से वायरिंग बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आप देखना चाहो, इस पे देखोगे आप मेरी नॉर्मल, इस पे अगर आप देखो, इस पे देखोगे, इस पे मेरी सॉरी वर्ल्टेक जो चल रहा है मेरा पायनियर पे चल रहा है, और ये जो चल रहा है मेरा मोनो, वो मेरी चल रही है इलेक्ट्रिसिटी वायर पे। इलेक्ट्रिसिटी वायर जो घरों में डलती है वायर, उसके ऊपर चल रही तो है। आपने वो क्यों लगाई, नॉर्मल क्यों लगाई जो आती है? बिकॉज नॉर्मल वाली वायरिंग में और इस वाली वायरिंग में क्या फर्क है, इसमें जो कॉपर की क्वालिटी है या क्वांटिटी जो बोलोगे वो ज्यादा होती है। आप देखो कितने गेज की वायर है, इतने गेज की वायर आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगी, किसी भी। आप वायर वाले की बात कर रहे हो? ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले की बात कर रहा हूँ। ये मेन वायर जो बैटरी से आ रही है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसकी बात देखिए आप, और इसकी बात आप देखेंगे, ये इंटरफायर अलग ही इसी वजह से चल रहा है। बिकॉज इसको करंट प्रॉपर चाहिए, इसको बेसिकली करंट अच्छा चाहिए होता है। किसी भी इसके ऊपर चले जाओ आप, जो आपका ये एम्प दे रखा है आप लोगों ने, एम्प को जब तक करंट प्रॉपर नहीं मिलेगा, जब तक अर्थिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी, वो आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कुछ के एम्प क्या होते हैं प्रोटेक्शन में चले जाते हैं। वो तब जाते हैं यार, एक आदमी की रोटी खाने की लिमिट है 4। हाँ, आप उसको 6 खिलाओगे, 10 खिलाओगे, क्या होगा? पेट खराब। हाँ, तो ऑब्वियसली यही होगा। अगर ये चला सकता है 2 कंपोनेंट और 2 स्पीकर, आप उसके ऊपर 2 कंपोनेंट 4 स्पीकर चला रहे हो, एक बूफर भी चला दिया, तो वो क्या होगा? वो प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। हीट हो जाएगा एम्प तो क्या होगा? वो प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा अपने आप ही। हाँ, वो है कि आप गाड़ी ऑफ करके ऑन करोगे, 5 मिनट बाद चलाओगे, वो चल जाएगा। बट वो धक्का चलाई वाली गाड़ी में भाई चल रहा है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। थोड़े टाइम बाद एम्प खराब हो जाएगा। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, आपने इलेक्ट्रिसिटी वायर ही क्यों चूज करी? और भी इलेक्ट्रिसिटी वायर मैंने इसलिए चूज करी है, इलेक्ट्रिसिटी वायर आपने बताया कॉपर में कंटेंट ज्यादा होता है। कॉपर कंटेंट ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो प्रॉपर देती है। आप जितनी मर्जी हीट में देख लो, आप घर में देखो, आप एसी चलाते हो,
वो एसी की पावर केबल जो होती है वो वाली केबल है ये। अच्छा, वो तो फिर बहुत हैवी होगी। हाँ, वो इसीलिए ही लगाई गई है बिकॉज करंट का जो बैटरी से करंट का फ्लो आ रहा है, हाँ। वो प्रॉपर ढंग से जितना क्वांटिटी बेस ट्यूब को चाहिए, जितनी क्वांटिटी एम्प को चाहिए, वो उतनी क्वांटिटी खींच सके, वायर खराब ना हो इतनी गर्मी होने के बावजूद भी। अच्छा, नहीं तो क्या होगा, अगर वायर हल्की क्वालिटी की होगी, वायर सॉफ्ट हो जाएगी, डिस्टॉर्शन आएगा साउंड के अंदर। नहीं तो ज्यादा क्या होगा, जब आप एम्प को हाई वॉल्यूम पे उठाओगे तो एम्प ट्रिप कर देगा। अच्छा, मैं चलेगा एक और चीज जानना चाहता हूँ एम्प के बारे में। जैसे कुछ बंदों को, मेरे को भी थोड़ी बहुत कम नॉलेज है, तो एम्प मेरे को जैसे लगवाना है अपनी गाड़ी में, जैसे मान लो 2 ओवर लगे हैं और बाकी अपने डैशबोर्ड वाले स्पीकर 4 इंच के रहने और बेस ट्यूब अगर लगा दो, तो एम्प कौन सा, 4 चैनल या मोनो प्रेफर करना, कौन सा बेटर है? अगर आपको सिर्फ 4 स्पीकर और अगर आपको बेस ट्यूब चलानी सिंगल कॉइल की सिंपल सॉवर, तो आप 4 चैनल पे आराम से जा सकते हो। यू कैन गो फॉर पायनियर। अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, यू कैन गो फॉर पायनियर, डोंट गो फॉर सोनी। मैं ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, बट डोंट गो फॉर सोनी, ठीक है। यू कैन जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, भैया को एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, सोनी पे मत जाओ। आप साउंड बैरियर ले सकते हो, चाइनीज ब्रांड है। साउंड बैरियर का आप क्या बता रहे थे, आज के टाइम पे क्या बेचते हैं? साउंड बैरियर आपको साउंड बॉक्स कह के बेचेंगे। साउंड बॉक्स साउंड बैरियर बहुत अलग है बॉस। साउंड बैरियर साउंड बॉक्स नहीं है, साउंड बैरियर बिल्कुल अलग आता है। साउंड बैरियर बहुत कम लोगों के पास मिलेगा, जिनके पास मिलेगा उनका एक ही रेट होगा, वो कम बढ़ती नहीं करते बिकॉज उसके अंदर मार्जिन कम होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको पायनियर 1000 वॉट देता है, साउंड बैरियर आपको 6400 वॉट देता है। 6400। और आरएमएस कितनी निकालेगा अपना 4 चैनल? वो आरएमएस पर चैनल के हिसाब, मतलब मैंने उसके ऊपर, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी में पायनियर से पहले साउंड बैरियर लगा हुआ था। हाँ। अब मेरी दूसरी गाड़ी में साउंड बैरियर लगा रखा है मैंने ऑल्टो के अंदर। अच्छा। हाँ, तो मेरी दूसरी गाड़ी में लगा हुआ है, तो मैंने इसके अंदर पायनियर लगा दिया। मेरी इस गाड़ी के अंदर एक वो वाला, ये एक बूफर चला रहा था वो, और 2 कंपोनेंट चला रहा था। डीवीसी बूफर चला रहा था वो। डीवीसी बूफर, ड्यूल वॉइस कॉइल बूफर, समझ लीजिए एक चैनल के ऊपर एक कॉइल चल रही है। अच्छा। मैंने ब्रिज भी नहीं करे थे, मैंने सिंगल चैनल के ऊपर चला रहा, तब भी वो आराम से वर्क कर रहा था। अच्छा, सो गाइस एक और चीज आपको बता दूं, भैया ने जितनी वायरिंग अपने हाथों से खुद करी है। हाँ, मैं वायरिंग जो है मेरी खुद की है। मैं सबको प्रेफर भी यही करूंगा कि आप आरसी केबल ले आओ मार्केट से। आरसी केबल जो होती है, ऑडियो वीडियो केबल उसको बोल सकते हो आप नॉर्मल लैंग्वेज में, जो स्टीरियो से लेके एम्प तक को आउटपुट, एम्प को इनपुट देती है, ठीक है। वो आरसी केबल आप मार्केट से ले आओ। और आपकी जो बैटरी से डायरेक्ट वायर आनी है, गो फॉर इलेक्ट्रिसिटी वायर, वो ज्यादा इंस्टॉल कोई भी कर देगा। इंस्टॉल कोई भी कर देगा, जो भी आपका, उसको बोलो मेरे को बिजली वाली तार डलवानी है भाई, मेरे को ये वाली तार नहीं डलवानी बिकॉज घर में प्रॉब्लम करते, वो कर देगा। उसको पैसे लेने, यार आपको पैसे देने हैं, काम करवाना है। हाँ, ये बात भी है, ये तो बात जो आप बोलोगे वो करके देगा आपको गाड़ी में। ये तो मैं एक बार चाहता हूँ बोनेट दिखाओ अपना, बोनेट में कैसी सी वायरिंग आ रही है। श्योर, आप आओ। सो गाइस बोनेट आपको मैं दिखाता हूँ क्या रहने वाला है, उसके बाद बात करते हैं गाड़ी में एक और काम हो रखा है। सो गाइस धूप काफी तेज हो रही है भाई, देख लो ऊपर दिख भी नहीं रहा। सर यूट्यूब लोगों को लगता है बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आज जो बोनेट की तरफ आ चुके हैं, देख रहे हो भाई, ये बॉस की वायरिंग गिनोगे तो बैटरी की, गाड़ी की वायरिंग कम है, सिस्टम्स की वायरिंग ज्यादा है। ये तो है। दिस इज फॉर मोनो। अच्छा। एंड दिस इज फॉर माय 4 चैनल्स। ठीक है। वो जो बता रहे थे मोटी वाली वायरिंग, वो कहाँ से होके आई? वो पीछे लगी है। जो एक वायर है वो अर्थ की है, अर्थ वाली। आई थिंक इतनी मोटी वायर है, वो सिर्फ अर्थिंग के लिए दे रखी है। अच्छा। क्योंकि गाड़ी एम्प को अर्थ प्रॉपर मिलना चाहिए, वो अर्थ नहीं मिलेगा तो एम्प के ट्रिप मारने के चांसेस, साउंड की क्वालिटी में फर्क आएगा बहुत ज्यादा। वो अर्थ क्या हमें अलग से लेनी पड़ती है, उसी में आती है पैकेट? नहीं, पैकेट में आती है, बट वो बहुत हल्की होती है, तो इसलिए मैं तभी मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आरसी केबल ले आओ, बाकी वायर नॉर्मल बिजली वाली डाल लो, ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है। बिकॉज वो खराब नहीं होती, इतनी हीट के बावजूद भी आप गाड़ी इतनी मर्जी चला लो। दिल्ली ऐसे एरिया में रह रहे हो, 50 गाड़ी अंदर तो 50 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे अंदर तो यहाँ पे खड़ी कर दो, आप 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद गाड़ी के अंदर बैठो जैसे तंदूर में बैठो जैसे। और यहाँ पे तो और टेम्परेचर, और यहाँ पे इंजन भी चल रहा है, तो आप खुद देखो। ये मेरी है, मैंने आपको जैसे बताया, ये मेरी मोनो की वायरिंग है, ये मेरी 4 चैनल की वायरिंग है। ये आप रिले देख पा रहे हो, ये 90-100 की वायरिंग हो रखी है जो यहाँ पे। अच्छा, जो यहाँ पे हो रखी है, मैंने 90-100 के बल्ब हटा के अभी एलईडी चलाया है, लगा रखा है। नाइट आई के जो नाइट आई के एलईडी जो लगे हुए हैं मेरे, ये बेसिकली नाइट आई के जो एलईडी हैं, ये मैं सिटी में यूज करता हूँ। रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा। कितने महीने हो गए? मेरे को इसको लगे हुए 1 साल के आसपास हो चुका है। साल हो गया। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है गाइस, यू कैन गो फॉर इट। बैंगवुड से मंगवा सकते हो। आपको दिल्ली में लोगे अगर आपको 3000 की मिलेगी, बैंगवुड से मैंने 1400 या 1500 की मंगवाई थी। इतना मेजर डिफरेंस है? 1500 का डिफरेंस है। हाँ, टाइम लगता है, 10 दिन लगते हैं आने में, कोई बात नहीं यार, वेट कर लेंगे। जहाँ इतना टाइम रुके 10 दिन और रुक जाएंगे। और क्या, 1500 बहुत चीजें होती हैं। और जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं, अपनी प्रोजेक्टर की कहाँ से रहने वाली रिले? जो मेरी प्रोजेक्टर की रिले है, ये हरी प्रोजेक्टर की रिले मेरी अलग से पूरी हार्नेस वायरिंग अलग से डली हुई है मिंडा की। ठीक है। जो पूरी वायरिंग जो है, सिंपली प्रॉपर वायरिंग जो है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर के लिए है, सिर्फ और सिर्फ हैवी वायरिंग है, ताकि प्रोजेक्टर जो है हैवी क्वालिटी। मेरे को वो बता रहे थे ना कि जो बनाए थे जाके, क्या हल्की वायरिंग डाल देते? हाँ, वो अपनी, आप जाओगे तो वो क्या करेंगे, वो अपनी वायरिंग डाल देंगे, अपनी वायरिंग बना कर डाल देते हैं। उसके लिए मत जाना भाई। जब आप लंबे रूट पे जाओगे, वायरिंग चलाओगे, तो प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा आएंगे, मैं ये नहीं कहता कि आएगा। बहुत से लोग हैं जो अच्छी वायरिंग भी डालते हैं, बट बहुत ज्यादातर लोग, आप
10% लोग हैं जो अच्छी वायरिंग डालते हैं, 90% लोग हैं जो बेकार वायरिंग डालते हैं। बिल्कुल सही। तो वायरिंग एक बहुत मेजर प्रेफर चीज़ है, मेजर चीज़ है जो मैटर करती है। तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। कंपनी फिर मिंडा दे रही है आपको, वो लगाओ। फिलिप्स है, मिंडा है, बहुत सी कंपनी हैं जो आपको प्रॉपर हार्नेस बना हुआ दे रही है, तो वो लगा सकते हो आप। सो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे तो मेरे को पूरी वायरिंग बिछी हुई दिख रही है। कभी ऐसा हुआ गाड़ी में कि आपका एम्प कभी ट्रिप मार गया, फ्यूज? हाँ, अच्छा, हुआ था मेरे साथ, एम्प ट्रिप मारा था मेरा। कब? जैसे आगे आप देख पा रहे हो, ये मेरा लगा हुआ है बॉस का। हाँ बिल्कुल सही। तो ये पूरी वायरिंग जिस टाइम पे मेरे को नॉलेज नहीं थी, उस टाइम पे मेरी बॉस की किट लगी हुई थी पूरी। ठीक है। गर्मी थी अप्रॉक्सीमेटली, पिछली गर्मियों का टाइम है जब मैंने गाड़ी ली थी। उसके 1 साल बाद 50 डिग्री टेम्परेचर हुआ दिल्ली में एक टाइम पे। बिल्कुल। जब मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी का सिस्टम बज रहा था 10 से 12 की साउंड बज रहा होगा, एम्प ने ट्रिप मार दिया। उस टाइम सिर्फ 4 चैनल था मेरी गाड़ी में, ट्रिप मार दिया। मैं परेशान क्यों हुआ, मैंने गाड़ी ऑफ करके ऑन करी, चलाई, चल गया। उस टाइम पे नॉलेज नहीं, पता नहीं था, चल गया। 2-3 बार से ऐसा हुआ। फिर मैंने कॉल किया, वन ऑफ माय फ्रेंड जो इस सिस्टम का काम करते हैं पूरा, उनको कॉल किया। उन्होंने कहा कि साउंड कम कर, थोड़ी देर चला कर, ट्रिप तो नहीं मारता। मैंने चलाया, ट्रिप नहीं मारा। फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया कि ट्रिप नहीं मारा। देन दे टोल्ड मी कि सर प्रॉब्लम क्या हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि आपकी जो वायर है वो ख़राब हो चुकी है। हुआ क्या था, ये वाली जो वायर थी, ये वाली वायर हमने चेंज कर दी थी इलेक्ट्रिसिटी वायर में। अच्छा, बट ये आपने वो बॉस की वाली थी, पूरी वायरिंग सेट लिया था? पूरा बॉस वाली वायरिंग थी। ये वाली हम वायर इलेक्ट्रिसिटी वायर में चेंज कर चुके थे ऑलरेडी। अच्छा। बट हमने जो इसका फ्यूज के आगे वाला पार्ट है जो बैटरी से जा रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो बॉस का ही रहने दिया, चेंज नहीं किया हमने, क्योंकि हमारा वायर कम पड़ गई थी। अच्छा। तो हमने कहा जब तक चले तब चलाओ। तो जो ये वाला हिस्सा था वायर का, वो गर्म होने के बाद अंदर से वायर जो है पिघल गई अपने आप। तो इसलिए ही मैं कहता हूँ गो फॉर इलेक्ट्रिसिटी वायर। ये भी हमारी वायर है प्रॉपर। ये हाँ, ये पूरी एसी वाली तार जो आपकी पावर पीछे वाली अपनी थी ऑरेंज कलर की, पूरे से लेके नहीं, जो ब्लैक कलर की है ये एसी वाली तार है। जो ऑरेंज वाली है वो ये रही। अच्छा। ये है उसके लिए 4 चैनल के लिए, पीछे से होते आ रही है। हाँ, ये पूरी पीछे, ये पीछे तक जा रही है, ये पीछे तक जा रही है। ये वाली अपनी, ये भी एसी वाली, ये बैटरी से जा रही है, ये यहाँ पे, और यहाँ से कनेक्शन होकर जा रही है पीछे मोनो में। ठीक है। ये पूरी यहाँ से लेके पीछे तक जा रही है पूरी। ये भी पूरी एसी वाली वायर है प्रॉपर ढंग से, बिकॉज एसी अब आप देखोगे एसी का बहुत लोड होता है, बहुत ज्यादा। पूरा घर की जो वायरिंग होती है, मेन वायरिंग जो आप देखोगे वो इतनी मोटी वायर होती है। ये वो वाली तार है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिले एम्प को और एम्प प्रॉपर परफॉर्म कर पाए। सो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो यार, यहाँ पे भैया कोई चीज बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे, किसी को डिफेम बदनाम नहीं कर रहे सर, ये मत लगाओ। और क्या, आपकी मर्जी है, आपने पैसा लगाने, आपकी चीजें, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैंने लगाया है, लगे उन्होंने कितने देखे भाई, इतनी इतनी नॉलेज है ना इनको। मैं इनसे खुद बात करता हूँ रोज कि भैया मेरे को ये लगाना है, वो बताओ। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब आते हैं टायर की साइड पे, अपने पीछे की साइड पे, इसको बंद कर दो आप। जैसे कि आपको पता है भैया ने अपना स्टॉक टायर लगवाया, ठीक है, बट आपने पीछे से गुटकी कहते हैं इसको, गुटका बोलते हैं, लोहे का गुटका होता है। मैंने गाड़ी उठवा रखी। क्यों उठवाई, रीजन क्या है? स्टॉक टायर तो ठीक है, सेडान है। सेडान में जब गाड़ी में पीछे 3 लोग बैठते हैं, 2 लोग बैठते हैं, तो गाड़ी थोड़ी सी दब जाती है। ठीक है। तो होता क्या है, एक तो उसके बाद टायर्स हैं, अलॉय लगने के बाद टायर थोड़ा उठ जाता है। तो जब और थोड़ा बाहर आया था, जब मैं गाड़ी मेरी 180 के आसपास जब जा रही है और एकदम से खड्डा आ गया, मुझे नहीं लग रहा, हल्का खड्डा, तो मेरा जो टायर था वो चेसी पे लगता था। अच्छा, फेंडर पे अपना। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको उठवा लेना ज्यादा बेटर है। स्टॉक टायर था अपना? स्टॉक टायर है तब भी, बिकॉज देखो आप, अगर आप यही स्टॉक टायर आपकी अपनी गाड़ी में लगाओगे, नॉर्मल व्हील पे लगाओगे, तो ये टायर अंदर होगा। बट अब जब अलॉय पे लगता है तो टायर हल्का सा बाहर आ जाता है। तो मेरा टायर ये यहाँ पे टच होता था, इस जगह पे टच होता था टायर मैंने, तो मैंने गाड़ी उठवाना ज़्यादा बेटर समझा। और जो कि प्रॉपर सेफ है, आप लोहे वाले गुटके लगवाओ, नॉर्मल गुटके मत लगवाओ, रबड़ वाले। जनरली क्या होता है मैं बताता हूँ, अगर गाड़ी पीछे उठवा रहे हैं तो आगे की साइड डाउन हो जाती है, वो कैसे नहीं होता है? वो नहीं होती डाउन। शॉक अब्जॉर्बर का काम क्या होता है, जब गाड़ी खड्डे में जाती है वो नीचे बैठ जाती है, अपना शॉक अब्जॉर्बर ऊपर उठा देता है गाड़ी को। जब गाड़ी हवा जो नॉर्मल आती है, शॉक अब्जॉर्बर अपनी जगह पे आ जाता है। जैसे आप गाड़ी पीछे से उठाओगे, शॉक अब्जॉर्बर अपने आगे से उठ जाएगा। शॉकर का काम ही यही होता है। अच्छा, तो कोई कितना टाइम हो गया आपको उसको लगाए हुए? मेरे को गाड़ी उठवाए हुए, जब मैंने लॉय लगवाया था, लॉय लगवाया मेरे को 1 साल हो गया, उसके 1 महीने बाद मैंने गाड़ी उठवा दी थी। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं, किसी से दिक्कत होगी। आप इसके अंदर सीएनजी, जो लोग सीएनजी लगवाते हैं, जिनकी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, उन लोग सेडान गाड़ी में, उन लोगों को पता होगा, उन्होंने गाड़ी उठवाई होगी पीछे से। सीएनजी लगने के बाद 14-15 किलो तो अपना हो गया, वो हो गया। उसके बाद 3 लोग बिठा दिए पीछे, गाड़ी कहाँ जाएगी? बात तो ये भी ठीक है। हाँ, क्योंकि जनरली मैंने स्विफ्ट देखी है पूरी बैठ जाती है, चाहे 3 लोग पीछे बैठे। सेडान गाड़ी ना कि स्विफ्ट, कोई भी गाड़ी हो, सेडान गाड़ी होगी तो वो बैठती ही बैठती पीछे, बिकॉज इतना हिस्सा तो पूरा टायर से बाहर है, तो वो लोड कहाँ जाएगा? अच्छा, तो गाइस देखो यार, अपना अपना ओपिनियन है, मैंने उठवाई नहीं, मेरे को तो ठीक लग रहा है, बट स्टिल जरूरत नहीं है आपको, हैचबैक को उठवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीएनजी लगाते हो कल को, हाँ, तो आपको जरूरत 1% लग सकती है, चांस लगता है, तो आप उठवाना, नहीं जरूरत नहीं तो अगर सेडान है तो आप उठवा सकते हो, गो फॉर इट। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी गाड़ी ज्यादातर आउट ऑफ दिल्ली ही जाती है, दिल्ली में बहुत कम घूमती है मेरी गाड़ी। टेल लाइट का भी अब इतना सारा काम करा रहे हो, ठीक है, तो टेल लाइट क्यों छोड़ दिया आपने? मैं आफ्टर मार्केट लाइट्स पे प्रेफर नहीं करता। देखो, टेल लाइट हो गई,
साइड मिरर्स हो गए, मैं साइड मिरर लगवाने को फोल्डेबल साइड में लगाता हूँ, मैं सेंटर लॉकिंग से ऑफ करूँ, साइड मिरर ऑफ हो हाँ जाए। वो तो ऑप्शन है आज के टाइम ठीक है, आज के टाइम पे ऑप्शन है। मैं टेल लाइट चाहूँ एलईडी वाला लगा सकता हूँ, हेडलाइट चाहूँ, मेरे पास इतने ऑप्शन है स्मोकी एलईडी के, मैं स्मोक एलईडी लगा सकता हूँ। ये तो बहुत हल्का स्मोक रहने वाला है, बहुत हल्का स्मोक हाँ, है। ये हल्का स्मोक टेपिंग हो रखी है स्मोकिंग का, अच्छा, बेसिकली जैसे कि आपको साइड से उतर भी रही है ये हल्की हल्की, तो ये टेपिंग हो रखी है बहुत बेसिकली। आगे मैं चाहूँ आगे मेरे को स्मोक लाइट मिलती है, बट मैं वो नहीं लगवाऊंगा सर। कोई भी आपकी अगर गाड़ी मार दे, कुछ हो जाए, ये एक बार को 11-1200 रुपए की मिल जाएगी, वो ना करते ही 5-6 हज़ार रुपए की लाइट है, वो सेट आएगा पूरा सिंगल टेल लाइट का। ये दिल्ली में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है। बिल्कुल सही, ये तो बात है। दिल्ली में लोग समझते हैं कि उन्होंने बुलगार्ड का टैक्सी बना रखी है, मैंने कमेंट्स पढ़े थे बड़े। हाँ भाई, बाइक वाले ना यहाँ चिपकाई खड़ी करते साथ में इसके, बिल्कुल। भाई अगर आपको आप चले जाओ, आपके बम्पर पे नुकसान पड़ जाएंगे ना, आप अपनी गाड़ी में पहचान पाओगे। भाई मैं आपको बताऊं, मेरी गाड़ी में स्टिल लगी नहीं, मेरी गाड़ी पेंट हो गई है, उस लोग कर रहे हैं हरकतें। ये होता है यार, दिल्ली में है ये। अगर मैं इसको हटा दूंगा कितना बचा लोगे आप? कितना बचा? आप आगे से बचा सकते हो, आप पीछे से नहीं बचा सकते। पीछे कोई नहीं देख रहा आपको? कोई नहीं देख रहा। और जब स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी तब ये नहीं लगा हुआ था। अच्छा, ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैंने लगाया। मेरे को बाइक वाले ने पीछे ठोक दिया था, मेरा बम्पर टूट गया था। हाँ बता रहे थे बम्पर सेंटर से टूट गया था। बम्पर टूट गया सेंटर से मेरा, तो मैंने लगवाया कि अपनी से, और हालांकि बाइक वाला बहुत कम स्पीड पे था और मैं भी बहुत कम स्पीड पे था, बाइक वाले से ब्रेक नहीं लगी, उसकी गाड़ी रुकी नहीं, वो आके ब्रेक फेल हो गया, जो आप उसका बता ब्रेक फेल हो गया, उसने आके मारी, पीछे टूट गई। जिससे मेरा ये बम्पर भी यहाँ टूट गया और टेल लाइट भी यहाँ टूट गई थी। अच्छा, तो ये तो आपने बदला ली होगी, ये तो आपने बदला ली होगी। ये तो मैंने हैंड टू हैंड बदलवा ली थी, बिकॉज मैं झेल नहीं पा रहा था इसको। अच्छा, सो गाइस वैसे भी यार बुलगार्ड पीछे लगा सकते हो, आगे लगाना वर्थ नहीं है, क्योंकि आगे भाई खत्म हो जाएगा। आगे लगाओगे तो चलान भी है उसका, ध्यान रखो, दिल्ली में चलाना है इस टाइम पे उसका, बुलगार्ड का। बट आगे अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, आपको तो खत्म ही खत्म हो, सामने वाला भी खत्म हो जाएगा। सो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा हमारे सर्वर भैया की गाड़ी में क्या क्या सामान लगा है भाई, A to Z सामान लगा रखा है। हर मतलब एक मेरे को लगता है गाड़ी फाड़ बना रखी है आपने, और पीछे बैठने से वो दिक्कत नहीं आती। मेरी गाड़ी में ज्यादा 2 लोग ही चलते हैं, और अगर जिस पर जैसे मान लो फैमिली तक जा रहा हूँ, उस टाइम पे मैं बेस ट्यूब ऑफ कर देता हूँ। सिर्फ 4 मेरे 2 कंपोनेंट पीछे के 4 ओवल चलते हैं, तो एक डिसेंट साउंड करते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको वो भी सुना दूंगा, बेस ट्यूब ऑफ करके सिंपली बिल्कुल 4 स्पीकरों की आवाज सुनो, नॉर्मल आवाज है, सिंपल सी, और बहुत अच्छी क्वालिटी क्लैरिटी बिल्कुल आराम से आती है, आराम से आप सुन सकते हो। एक बार मैं वापस जाना चाहूंगा, क्या आपने कंपोनेंट की बात करो, सारी स्पीकर बात करते हैं, पहले कंपोनेंट होता कौन से लगाए आपने? मेरे आगे जो लगे हुए हैं बॉस्टन के कंपोनेंट है, जो 80 वाट के आसपास आरएमएस इफेक्ट हैं। ठीक है, और पीछे जो लगे हुए हैं मेरा फोकल के ओवर लगे हुए हैं। फोकल के ओवर मैं जाने को कंपोनेंट पे भी जा सकता था, क्योंकि डिजायर में आप देखोगे पीछे लोहे की प्लेट आती है, उसके ऊपर 6 इंच की जगह बनी होती है। हाँ, तो मेरे पहले 6 इंच के स्पीकर लगे हुए थे ब्लॉक बंकेट के, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट मैंने अपग्रेड करा तो मैंने फोकल अपग्रेड करा। मेरे पास आज भी वो स्पीकर पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे। ब्लॉक बंकेट भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा क्वालिटी देती है, बट ये है कि मैंने अपग्रेड करा। हाँ, लोग कहते हैं मुझे आपने कंपोनेंट क्यों लगाया, कंपोनेंट लगा सकते थे पीछे। मेरे दोस्तों ने बहुत ने बोला कंपोनेंट हमेशा फ्रंट में और डोर में ही सराउंड करेगा, कभी डिग्गी में और पिछले दरवाजों में सराउंड नहीं करेगा। तो पैसा मत फूकना किसी के कहने के ऊपर कि पिछले दरवाजों में कंपोनेंट लगा लो, चारों दरवाजों में कंपोनेंट लगा लो। आगे सराउंड आती है हमेशा, आगे के पीछे कभी सराउंड। ट्विटर की बात करते हैं, ट्विटर हमारे पानी के रहने वाले हैं। ट्विटर लगा हुआ सर मेरा TS20, जो मैंने सेकंड हैंड ही खरीदा था। ठीक है, बिकॉज अभी इस टाइम पे अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, जापान का मिलता नहीं है। लोग मेरे को एक चीज बताओ कि लोग का काफी डाउट होता है, अगर हम सेकंड चीज लेते हो तो दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है यार। अगर कितने साल हो गए पहले सबवूफर बताओ, कितने साल हो गए सबवूफर को लगे हुए? मेरे को कम से कम, देखो, जो अगर मैं इससे पहले 306 यूज कर रहा था मैं, उसको कम से कम 6-7 महीने हुए थे लगे हुए, वो भी ओके कंडीशन में चल रहा था। वो मैंने अपनी दूसरी गाड़ी में लगा दिया, इसमें मैंने प्रीमियर सीरीज लगा दी, इसको कम से कम लगे हुए 6-7 महीने से ऊपर हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छी क्वालिटी, क्या पता कोई साइड से कट गया हो कुछ समथिंग, क्वालिटी पे डिपेंड करता है सर। आप अच्छे कहाँ से ले रहे हो, देख के चीज लो, कहाँ से ले रहे हो, पैसे दे के चीज ले रहे हो, अच्छी क्वालिटी लो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, सेकंड ऐसा तो नहीं सेकंड लेके कोई दिक्कत? अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। सेकंड हैंड लेके भी आप नई चीजें लोगे, नई चीजों में भी आप नई चीजें भी पैसा फूक सकते हो, ऐसी बात नहीं। पैसा लगाना, फूकना नहीं कहूंगा मैं, पैसा लगाना कहूंगा। नई चीजों तो मेरी लाइन है। हाँ, पैसा लगाना आप लगा सकते हो नई पे भी, बट आपको यही है कि मेरे को सेकंड हैंड चीज मिल रही है, मेरे को दिख रहा है क्वालिटी भी अच्छी है, सामान भी अच्छा है, वो देखने और रेट भी कम मिल रहा है, तो मैं यार क्यों नई पे जाऊंगा। मैंने नहीं, इसलिए मैंने सेकंड हैंड प्रेफर करा कि सेकंड हैंड सही मिल रहा है, मैंने लगा दिया वही। सो गाइस डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको कौन से लेने हैं। आपको न्यू अच्छे लगते हैं तो न्यू लो, पुराने अच्छे लगते हैं पुराने, और शायद मेरे को लगता नहीं आपको आते भी होंगे। बॉक्सर अब नहीं आता, और अपना प्रीमियर वाला आता है, प्रीमियर सीरीज भी नहीं आती। अच्छा, एक सबवूफर की बात करते हैं, सबवूफर कौन सा अपना प्रीमियर का? मेरा है पायनियर प्रीमियर सीरीज सबवूफर की, जो इंडिया में अवेलेबल आई थी, शायद से बहुत कम टाइम के लिए लोगों ने खरीदी नहीं थी एक्चुअली में। अच्छा, क्योंकि उस टाइम में महंगा बूफर था, तो फिर इसलिए ये जब मेरे भाई के पास था, जो बाहर से लेके आए थे, बता रहे थे उनकी गाड़ी में लगा हुआ था, तो मैंने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर लिया उसको। तो अगर हम देखना चाहें तो हाँ, डिसेंट है, सब कुछ अच्छा है, नो प्रॉब्लम। 1400 वाट है, ड्यूल वॉइस कॉइल है, डबल वॉइस कॉइल दे रखी है, अभी डबल कॉइल चल रही है। डबल कॉइल में आवाज इतनी हैवी आती है, मैं बता नहीं सकता। अगर आपने आवाज सुनी होगी, आपको माइक इतना जस्टिस नहीं कर पाएगा, बट अगर आप सामने से सुनोगे ना तो आप
कह नहीं सकते भाई, मैंने यहाँ पे मुंह डाल दिया था अपना मैं लिटरली। 8 के ऊपर से वॉल्यूम नहीं खोल पाता गाड़ी के अंदर लिटरली बैठ के, भैया ने 8 से ऊपर वॉल्यूम नहीं कहा खोल यहाँ पे मुंह डाल के देख, मैंने मुंह डाला भाई, ऐसा लग रहा था मेरे को कोई थप्पड़ मार रहा है, और इवन ऐसा लगता भाई मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई थी भाई। तो वही डिपेंड करता है, वहाँ कैमरे में सुन रहे हो तो थोड़ा आवाज ऊपर नहीं चलेगा, बट आप आपको कैमरे में सुनोगे भी तो अगर मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि ईयरफोन लगा के सुनना, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा एक आपको आइडिया मिल जाएगा कैसी हाँ। आवाज आ रही है। तो एम की एम कौन से लगे वापस से एम्प बताओ? मेरा इंटरफायर लगा हुआ है मोनो, और 4 चैनल लगा हुआ है मेरा पायनियर। ठीक है, और वायरिंग एक बार वापस से बताओ। वायरिंग मेरी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है ताकि पूरा प्रॉपर करंट मिल सके, और जो मेरी 4 चैनल की वायरिंग है वो मेरी वर्ल्टेक की है, जो उसकी मोनो की वायरिंग है। मोनो करंट अच्छा चाहिए होता है, इसलिए मैंने मोनो की वायरिंग के लिए क्या करा है, मोनो के लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी वायर डाल तो गाइस यही थी पूरी आज की वीडियो। भैया ने जितना था आपको बता दिया होगा। भैया से मैंने इसलिए कहा अपनी नॉलेज शेयर करो, क्योंकि गाइस देखो नॉलेज शेयर करने से आपको नॉलेज मिलती है। वैसे भैया को बहुत ज्यादा म्यूजिक के बारे में नॉलेज थी, तो मैंने कहा भैया आप बता ही दो आप सब कुछ क्या क्या, क्योंकि देखो यार मैं भी इवन लगाऊंगा और आप भी इवन लगाओगे, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी वायर तो मैं कभी प्रेफर किसी को बोलते, मेरे को पता भी नहीं अजीब सुनते हैं हाँ। लोगों को ना साउंड, अरे बिजली की तार बिजली की तार लगाएगा तू, मेरे को भी नहीं पता। तो गाइस देखना, जैसे आगे मैंने बातचीत करी अपनी गाड़ी में भी लगा रही कौन सा लगाऊंगा वो सब आपको पता चलेगा, बट अभी पता नहीं चलेगा, बात चल रही है लगाएंगे तो भाई बड़ी अच्छी आवाज आई। तो गाइस यही थी पूरी आज की वीडियो हमारे चैनल में भाई कार की फीचरिंग सीरीज से। अगर आपके पास कोई सी भी गाड़ी है, चाहे पुरानी गाड़ी हो, मॉडिफाइड है या नहीं है, आप लेके आ सकते हो चैनल पे, अपनी गाड़ी का बता सकते हो कैसा एक्सपीरियंस है, क्या आपने उसमें काम करा है, क्या काम नहीं करा है, कैसा गाड़ी का एवरेज सब कुछ बातें कर सकते हैं। सो गाइस देखो आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, हमारे एक ऑफिशियल व्हाट्सएप का ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, मुझसे रोज बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप बात कर सकते हो, मेरे को इवन पर्सनल वैसे भी कर सकते हो, तो हम रोज बात करने ऐसे भी आते हैं। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी प्लीज लाइक करे बिना मत जाना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देख ली, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। शेयर नहीं किया दोस्त फैमिली और सब तक फैला दो। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। भैया ऐसे बोलते हैं। सो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा हाँ जी। भाइयों, पैसा शोर मचाता है, हाँ। ये ध्यान रखना। अब चलो So, bye-bye. बाय।